तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जेल से जहां से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। कैदी तो खुद यहाँ से भागने के बारे में सोचते तक नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो लोग समुद्र के दरमियान बनी इस सिक्योर जेल के गार्ड्स से बचकर भाग भी निकले तो समुद्र की शार्क्स का शिकार बन जाएंगे। लेकिन फिर एक दिन एंट्री होती है इस जेल में बिशप की। आया वो कैदी बनकर था, मगर था एक बाउंटी हंटर जो पैसे लेकर जेल में एक माफिया डॉन को मारने के प्लान से आया था और फिर उसे अपना मिशन पूरा कर यहाँ से भागना भी था। अभी तक डॉन को मारना तो बिशप को भी इम्पॉसिबल सा ही लग रहा था, क्योंकि डॉन के गार्ड्स हर वक्त उसके साथ रहा करते थे। पर एक दिन उसे मौका मिल जाता है डॉन का एतबार जीतने का। वो देखता है कि एक और आदमी डॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो दूर से ही एक चाकू फेंकता है जो चाकू किलर को लग जाता है। इस तरह डॉन और सभी लोगों को लगता है कि डॉन की जान बिशप की वजह से बची है और डॉन बिशप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर खुशी के मारे उसे खाने के लिए भी इनवाइट कर देता है। और फिर इस सब के दौरान डॉन बिशप से पूछता है कि तुम मेरी टीम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। बिशप कहता है नहीं, असल में मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं किसी और के लिए काम करता हूँ और उसने मुझे तुम्हें मारने का मिशन दिया है। ये कहते ही वो एक लकड़ी की रॉड से उसकी गर्दन को दुबाने लग जाता है और तब तक दुबाता है जब तक कि डॉन मर नहीं जाता। अब उसे यहाँ पर सबूत भी मिटाने थे, जिसके लिए वो डॉन के खाने में जहर मिलाता है और उस खाने को उसके मुंह पर लगा देता है। फिर डॉन को ऐसी पोजीशन में बिठाता है ताकि सबको लगे कि वो खाना खा रहा है और खुद अपना मिशन पूरा होते ही यहाँ से भागने की तैयारी में लग जाता है। जेल की एक दीवार में उसने सुराख करके वहाँ बम छुपाया हुआ था। उस बम को एक्टिवेट करता है और जैसे ही बम फटता है बिशप जेल से बाहर निकल जाता है। इससे पहले कि गार्ड्स को पता चलता है कि बिशप भाग गया है, बिशप अपनी बॉडी पे एक खास किस्म का एसेंस लगाकर समुद्र के अंदर जंप भी कर देता है। ये एसेंस उसे शार्क से बचाने वाला था। फाइनली उसने बहुत सी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना लिया था। डॉन को मार दिया था, जेल से भाग गया था और अब शार्क से भी बच गया था। जिसके बाद अब हम उसे उसकी बोट पर देखते हैं। अपना मिशन पूरा करने के बाद वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी छुपा कर ब्राजील में रहने लगा है और जब वो खाना खाने के लिए एक होटल पर जाता है तो यहाँ पर उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है। वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी और इस टाइम वो बिशप के लिए मिशन ही लेकर आई हुई थी। लेकिन जब बिशप उसके काम करने से इनकार करता है तो यहाँ पर लड़की अपने पास छुपी हुई पिस्टल निकाल लेती है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन बिशप को पहले से ही शक था, इसलिए वो भी तैयार बैठा हुआ था। उसके हमला करने से पहले ही वो टेबल उसके सर पर मारता है और फिर उसके साथियों से लड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इस दौरान उसे ये भी पता चलता है कि ये लड़की अपनी पूरी टीम लेकर आई थी। इससे पहले कि वो सब आकर बिशप को मारते, बिशप यहाँ से जंप कर देता है एक स्काई ट्रेन के ऊपर। ये लोग भी फौरन स्काई ट्रेन के अंदर जाते हैं बिशप को पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें बिशप नहीं मिलता। फिर लड़की को अंदाजा हो जाता है कि बिशप छत पर है। वो बार बार फायर करती है, बिशप गोलियों से बच जाता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए सामने से आते हुए पैराग्लाइडर के ऊपर जंप कर देता है और उसके बाद मौका मिलते ही पानी में जंप करके गायब हो जाता है। जब तक वो अपनी बोट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बोट पर कुछ लोग पहले ही तलाशी ले रहे थे। खतरा महसूस होते ही उसने फोन के एक बटन को दबाते हुए उस शिप को ही ब्लास्ट कर दिया। शिप के तबाह होते साथ ही उसके दुश्मन भी मारे गए, लेकिन अब वो जानता था कि उसकी जिंदगी यहाँ पर भी खतरे में आ चुकी है। इसीलिए वो एक खुफिया जगह जाता है और अपना सामान वहां से निकालता है। उसके सामान में लैपटॉप, गन्स और कुछ कैश था। वो यहाँ पर अपना ब्राजील वाला पासपोर्ट और आइडेंटिटी जलाकर आगे बढ़ जाता है। अब की बार वो थाईलैंड में गया था, जहाँ वो अपनी फ्रेंड के होटल में जाता है जो उसे एक कमरा भी दे देती है। रात होने पर उसकी फ्रेंड आकर जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि सामने बोट पर एक आदमी एक लड़की को मार रहा है, जाकर उसे बचाओ। उसके कहने पर बिशप दूसरी बोट पर जाता है और उस आदमी के साथ लड़ते हुए वो गलती से उस आदमी को मार भी देता है। हालांकि एक लड़की के लिए वो ऐसा करना नहीं चाहता था। खैर वो उस लड़की को फिर होटल में ले आता है और चुपचाप से जाकर दोबारा से उसकी शिप की तलाशी लेने लग जाता है, जहाँ उसे इस लड़की का मोबाइल मिल जाता है और मोबाइल में उसे अपनी ही पिक्चर मिल जाती है और वो समझ जाता है कि ये लड़की भी उसी के लिए खतरा बनकर आई थी, जैसे पहले वाली लड़की। जिस पहली लड़की से वो बचकर आया था वो लड़की क्रेन के लिए काम करती थी और क्रेन बिशप का बहुत ही पुराना दुश्मन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा डॉन भी। अब गन पॉइंट पर बिशप इस लड़की जीना से भी सारा सच उगलवा लेता है। क्या तुम भी क्रेन के लिए ही काम करती हो? जीना घबरा जाती है और बताती है मैं यहाँ आई जरूर क्रेन के कहने पर हूँ, पर मैं क्रेन के लिए काम नहीं करती। जीना सब सच बता देती है कि मेरा एक ऑर्फनेज है। क्रेन ने पहले मेरे एक ऑर्फनेज के बच्चे को किडनैप कर मार दिया और फिर मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ऑर्फनेज के सभी बच्चों को मार दूंगा। बस इसी वजह से मैं उसकी बात मान रही थी और उसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अपना दोस्त बनाकर तुमसे क्रेन के काम निकलवाऊं। ये सारी बातें जानने के बाद बिशप उसे वादा करता है
कि मैं तुम्हारे ऑर्फनेज के सारे बच्चों को छुड़वाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इस टाइम वो जीना से इम्प्रेस भी हो गया था क्योंकि जीना ऑर्फनेज चला रही थी। वो अब अपनी कहानी जीना को बताते हुए ये कहता है कि मैं और क्रेन भी पहले एक ऑर्फनेज में ही रहा करते थे। हम एक साथ पले बड़े और फिर ऑर्फनेज के मालिक ने हमें एक गैंगस्टर को बेच दिया जिसने हमें इलीगल काम करना सिखाया और लड़ना सिखाया। हमें वो काम ठीक नहीं लगता था, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम भाग रहे थे क्रेन गैंगस्टर्स के हाथों पकड़ा गया और मैं भागने में कामयाब हो गया। मैं क्रेन को बचाने ना आया क्योंकि मुझे डर था कि ये लोग मुझे मार देंगे। क्रेन अकेला बेचारा वहाँ फंस गया, इसीलिए उस दिन के बाद से वो मेरा दुश्मन बन गया है। तब से मैं बेनामी की जिंदगी गुजार रहा हूँ और क्रेन मेरे गुस्से में और मुझे मारने के लिए अंडरवर्ल्ड में बहुत ज्यादा ताकत बना चुका है। इनकी कहानी के बाद अब अगली सुबह क्रेन इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के भेस में कुछ आदमी भी भेज देता है। बिशप उनसे लड़ने की कोशिश तो करता है पर नाकाम हो जाता है और इस तरह क्रेन के लोग दोनों को ही क्रेन के सामने ले आते हैं। अब यहाँ पर क्रेन बिशप को ब्लैकमेल करता है जीना और सभी ऑर्फनेज के बच्चों की जान के बदले 2 लोगों की जान को लेने का कहता है। सब बच्चों की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी बिशप क्रेन की बात मानते हुए उसके पहले टारगेट को मारने के लिए चला जाता है। बज़ाहिर तो यह आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का आधे से ज्यादा स्मगलिंग का बिजनेस भी उसी के हाथ में था, जिसकी वजह से क्रेन की पावर कम थी और क्रेन उसे मरवाना चाहता था। बिशप नोटिस करता है कि ये बिजनेसमैन हर रोज एक पूल पर नहाता है जो पूल बिल्डिंग से बाहर के साइड पर निकला हुआ है। उसे इस आदमी को मारना भी ऐसे था कि उस आदमी की मौत एक हादसा लगे, ना कि मर्डर। इसलिए बिशप शीशे को कमजोर करने वाला और तोड़ने वाला एक केमिकल बनाता है और एक सर्विसमैन बनकर उस बिल्डिंग में जाकर एक दिन वो उस पूल के अंदर काफी सारे सुराख करके उस पूरे पूल के अंदर वो केमिकल लगा देता है। रूटीन की तरह जब वो बिजनेसमैन स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए आता है तो वजन पड़ने की वजह से कांच क्रैक हो जाता है और इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अपना मिशन पूरा करने के इनाम में क्रेन उसे इजाजत देता है जीना से बात करने के लिए और यहाँ जीना बहुत ही चालाकी से उसे उस बोट का नंबर दिखाती है जिस बोट में इस टाइम वो बैठी हुई थी। वो चाहती थी कि बिशप उसे यहाँ पर आकर बचा ले। जीना की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिशप ने वही किया था। उससे पहले उस बोट की लोकेशन निकाली और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में जंप कर गया। वो चुपके से इस बोट के अंदर एंटर होकर जीना को यहाँ से लेकर बस भागना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत बुरी थी कि यहाँ पर क्रेन के लोग उसे देख लेते हैं। वो यहाँ पर क्रेन के कई गार्ड्स को तो मार गिराता है, लेकिन फिर क्रेन के बाकी गार्ड्स के हाथों पकड़ा जाता है और क्रेन के सामने ले आया जाता है। क्रेन उसे मार सकता था लेकिन वो मारता नहीं क्योंकि बिशप से अभी उसे काम था। वो उसे वार्निंग देता है कि इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली मर्तबा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही नहीं मारूंगा बल्कि जीना और सारे बच्चों को मारूंगा। ना चाहते हुए बिशप अब अपने अगले मिशन की तैयारी में लग जाता है। उसे इस मर्तबा एक वेपन डीलर को मारना था जो कि बहुत ही अमीर इंसान था। उसके घर की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी, उसके घर में घुसना पॉसिबल नहीं था। इसलिए बिशप एक प्लान बनाते हुए पहले उस घर की छत पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला करता है और फिर जब उसे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर से डॉक्टर आते हैं तो वो उसी हेलीकॉप्टर में छुप कर इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। नीचे उतरते हुए उसने सारे सिक्योरिटी कैमरा को भी हैक कर लिया था। सिक्योरिटी कैमरास के बंद होते ही यहाँ पर सबको खतरे का अंदाजा होने लगता है और गार्ड्स बिशप को ढूंढने लग जाते हैं। बिशप अपने सामने आने वाले बहुत सारे गार्ड्स को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ उस आदमी के पर्सनल बॉडीगार्ड उस आदमी को अब एक सिक्योर जगह ले जाने की कोशिश में थे। इस दौरान उन्हें बाहर एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है। इस आदमी के गार्ड्स को लगता है कि अभी तक जो भी दुश्मन है वो घर के बाहर ही है, इसीलिए वो इस वेपन डीलर को कहते हैं कि आप अपने सिक्योर रूम में जाएं, हम बाहर सब कुछ चेक करके आते हैं। और वो आदमी जैसे ही अपने सिक्योर रूम में जाकर अपने आप को लॉक करता है तो यहाँ आकर उसकी सांसें ही अटक जाती हैं क्योंकि सामने इस टाइम उसके बिशप ही बैठा हुआ था। उसने बाहर धमाका इसी प्लान के तहत किया था ताकि सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इस टाइम बिशप को अपने सामने देखकर उस आदमी को बस अपनी मौत नजर आती है और वो बिशप से कह देता है तुम मुझे मार सकते हो, इस कमरे से बाहर आवाज भी नहीं जाएगी। लेकिन बिशप यहाँ उसे मारता नहीं और कहता है अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा। तब बिशप बताता है मुझे तुम्हें मारने के लिए क्रेन ने भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मारने से कोई बुराई खत्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हें मारकर ये सब कुछ क्रेन के हाथ में चला जाएगा और क्रेन तुमसे ज्यादा बेरहम है। मैं असल में क्रेन को ही मारना चाहता हूँ और अगर मैंने क्रेन को मार दिया तो जो कुछ भी क्रेन का है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरे साथ एक मौत का खेल खेलना पड़ेगा। तुम्हें अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ेगा और मैं ये भी जानता हूँ कि क्रेन को इस ड्रामे पर बिल्कुल यकीन नहीं आएगा
और वो तुम्हारी डेड बॉडी को चेक करने के लिए ज़रूर अपने आदमियों को यहाँ पर भेजेगा, और जब उसके खास आदमी यहाँ पर होंगे तो मैं पीछे से उसे मार दूंगा। यह आदमी बिशप के इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बिशप एक जोरदार धमाका करवाता है। एक मर्तबा के लिए तो हमें लगता है कि ये दोनों मारे गए, लेकिन फिर ये दोनों पानी में से निकल आते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग पहले ही पानी में जंप कर चुके थे। अब इस आदमी के मरने की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और क्रेन को भी मिल जाती है, लेकिन क्रेन जब तक डेड बॉडी ना देख ले तब तक उसे यकीन कहाँ होगा। बिशप की सोच के बिल्कुल मुताबिक क्रेन अपने खास आदमियों को उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए भेजता है, और यहाँ बिशप दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर क्रेन के लोगों को मारने के लिए पहले से ही एक जाल बिछा लेता है। जब क्रेन के आदमी यहाँ पर पहुंचते हैं तो बिशप और दूसरे गैंगस्टर के आदमी मिनटों में ही उन्हें मार डालते हैं, और फिर बिशप बिना टाइम वेस्ट किए क्रेन को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ क्रेन जो अब तक खबर का इंतजार कर रहा था, काफी घंटों बाद भी जब उसे अपने दुश्मन के मरने की खबर नहीं मिलती तो वो समझ जाता है कि बिशप ने उसे धोखा दिया है। वो ये भी समझ गया था कि अब उसकी भी जान खतरे में है, और उसे ये भी पता था कि बिशप जीना को लेने के लिए जरूर इस बोट में आएगा, इसीलिए वो इस बोट से भागने से पहले इस बोट के सारे बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। जबकि बाहर जीना अब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ क्रेन के आदमियों से लड़ने लग जाती है, और इस सब के दौरान उसे एक गोली भी लग जाती है। तब तक बिशप यहाँ पर आ चुका था। बिशप को सबसे पहले यहाँ पर जीना ही मिली थी। वो जीना को गले लगा लेता है और उसे जख्मी देखकर वो उसे उठाकर यहाँ से ले जाने ही वाला होता है, पर जीना बताती है कि इस बोट के सारे बॉम्ब एक्टिवेटेड हैं। ये सुनकर बिशप जल्दी से जीना की जान बचाने के लिए उसे एक एस्केप पोर्ट में बिठा देता है। हालांकि जीना उसे अपने साथ चलने को कह रही थी, पर बिशप अपना मिशन पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता था। एस्केप पोर्ट के रिलीज होते ही वो जल्दी से क्रेन को जाकर पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ते हुए उसे नीचे गिराकर जंजीरों से उसे इसी बोट के साथ बांध देता है। और ये देखकर क्रेन हंसता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस टाइम वो मरेगा तो साथ ही साथ बिशप भी मरेगा। पर बिशप पलटकर उसे कहता है कि मैं अपने बचाव के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल कर रखता हूँ। इससे पहले कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता, हम बिशप को भागकर कैबिन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे कैबिन भी ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ 1 मिनट के लिए सबको लगता है कि क्रेन के साथ साथ बिशप भी मारा गया। बेचारी जीना भी बिशप की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए दोबारा लाइफ जीने का फैसला करती है। जबकि सीन कट होकर हमें उस आदमी को दिखा गए जिस आदमी के साथ मिलकर बिशप ने क्रेन को मारने का प्लान बनाया था। वो यहाँ क्रेन की शिप की ब्लास्ट की वीडियोस देख रहा था, और उसी वीडियो को देखते हुए उसे पता चलता है कि हर शिप में एक ऐसा हिस्सा होता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। किसी भी ब्लास्ट या हादसे के दौरान उस हिस्से के अंदर जाकर बैठ जाने से किसी भी इंसान की जान बच जाती है, और बिशप भी शिप के ब्लास्ट होने के दौरान वहीं जाकर बैठा था, जिसका मतलब था कि वो अभी भी जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि ये खबर दुनिया को पता चलती, वो आदमी अपनी जान बचाने के कर्ज में बिशप का साथ देता है और इस वीडियो को डिलीट कर देता है। जबकि मूवी के लास्ट सीन में हम बिशप को जीना के ऑर्फनेज के पास देखते हैं। जीना तो जैसे फिर से उसे जिंदा देखकर पागल सी हो गई थी, और अब जब बिशप उसके पास वापस आ चुका था तो उसे लगा कि लाइफ दोबारा से शुरू होने वाली है। ऑर्फनेज के बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक थे, और इन सब को एक साथ खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।